फ़ोन की उन्होंने 11 बजे रात को कि हरिंदर रहता, हाँ मेरी तबीयत ख़राब है, आ जाओ। अब मैं बिहारी आदमी, भावुक आदमी, न आओ देखा न ताव देखा, तो वो मेरे पीछे पीछे आई, बोले कि एक्सक्यूज़ मी। हम कहने यस बोलिए। तो क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हम कहने बोलिए। नहीं, क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? हमने कहा हाँ नंबर ले सकती हैं। अचानक से उनके घर से फ़ोन आया कि तुम घर पे आ जाओ। अब भाई जिसकी बेटी IAS बन गई जिसके, तो लोग तो बोलेंगे तू चली गई। फिर जाने के बाद मैं फ़ोन लगा रहा था, 15 दिन 20 दिन बीत गया, 21 दिन बीत गया, और उसके बाद आज तक नहीं लगा। गर्लफ्रेंड वाला थोड़ा वो उस पर तो बात उस पर क्या 14 की बात थी, मैं फेल कर गया पीटी, लेकिन स्टेट PCS का पीटी मैंने क्वालिफाई किया था, तो उसका मेंस मेरा बाकी था। तो मैं आया एक दुकान पे, वो दुकान नहीं, वही बुक जो द बुक शॉप लिखा है ना, वही दुकान है। तो वहाँ के भैया, चूँकि हम कई बार उनसे उधार बुक लेके जाते थे द बुक शॉप वाले से, उनकी बुक पैसे नहीं था तो हम ले गए, तो बेचारे दिए थे, तो वो भी बहुत मदद करी हमारे। तो उनके पास मैंने गया, तो जैसे मैं एंट्री किया तो बोला कि भैया आता हूँ। अब नए नए थे, हमें बताना भी था, दिखाना भी था कि हम पीटी क्वालिफाई भी किए हैं। तो हमने कहा भैया मेंस का पेपर दीजिए ना, मेंस का ये किताब दीजिए ना, इससे स्टेट PCS को मेंस देना है। हाँ, तो तब उसके बाद बगल में मोहतरमा हमारी गर्लफ्रेंड, नाम बताना चाहेंगे उनका? ना बिल्कुल नहीं। देखिए वो इस समय अधिकारी हैं और एक ज़िले की हो ADM तो हैं, मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि ADM है, तो उनका नाम नहीं लूँगा। और वो अपने लाइफ में बहुत अच्छे हैं और बहुत खुशी के साथ आगे बढ़ रही हैं, तो मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा। क्या हुआ फिर? तो वो बगल में बैठी थी, तो मैं बगल में खड़ी थी, तो उन्होंने, अब हम बोले कि भैया मेंस लिखना है, उनको लगा कि UPSC का मेंस लिख रहा है। तो आश्चर्य ऐसे देख जब कोई लड़का कहता है कि मैं पीटी क्वालिफाई हो, चाहे कोई जब कॉम्प्लीमेंट करता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, फील होता है। तो उन्होंने कहा कि जब खड़ी थी बगल में द बुक शॉप पे, तो बोले भैया कि अरे ले जाओ कोई बात नहीं है। मैंने कहा पैसा तो पैसे, कोई बात नहीं, ले जाइए। तो जब मैं निकला तो उन्होंने कहा कि बड़ा ब्रिलियंट लड़का है, बहुत गरीब है, उस लड़की से भैया ने, हाँ, साहस के दम पे टिका हुआ है। तो वो मेरे पीछे पीछे आई, बोले कि एक्सक्यूज़ मी। हम कहने यस बोलिए। तो क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हम कहने बोलिए। तो मैं भी अभी आई हूँ यहाँ से 13 के लास्ट में, और मैं भी UPSC की तैयारी कर रही हूँ। इस बार मेरा पीटी फेल हो गया, नहीं हुआ। हमने कहा UPSC का पीटी तो मेरा भी नहीं हुआ। तो बोली कि तो मेंस किस चीज़ का? हम कहने स्टेट PCS का दे रहा है। तो बोली कोई बात नहीं, क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? हमने कहा हाँ नंबर ले सकती हैं। तो नंबर ले ली हम लोगों की। तो मेरे पास तो मोबाइल में पैसा नहीं होता था, चूँकि उस समय बड़ी महंगा कॉल था, आज के समय में फ्री नहीं था। तो पढ़ाई भी तो करनी थी, कॉल करने की क्या जरूरत? नहीं, लड़का था मैं, लड़कों की मेंटालिटी होती है, बिल्कुल क्या बताऊँ। तो मैं उनको मिस कॉल मारता था। जब मिस कॉल मारता था तो उधर से कॉल आता था उनका, तो मैं कहता था कि सॉरी गलती से लग गया, जो 90%। तो मतलब जानबूझकर लगाते थे और गलती से उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, और बताइए कैसे हैं, क्या है? तो हम भी कहते थे बहुत बढ़िया है। तो 10 मिनट की बात हम लोगों को 20 मिनट हो जाती, तो उनका 20-25 रुपये कॉल में जानने में खर्च होता था। हालांकि उन्हीं का बेसिक कॉल, बात ज़्यादा कॉल उन्हीं का आता था, मेरा नहीं होता था। तो ये चक्कर चलते गया। 2015 में पीटी से पहले मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब हुआ। 2015 में गर्मी का मौसम था और मेरी मम्मी का तबीयत तो पहले से ख़राब ही था, तो मुझे गांव जाना था, और उनकी भी तबीयत उस समय ख़राब हो गई। जो आपकी महिला मित्र थी? हाँ, गर्लफ्रेंड थी, उनका भी तबीयत ख़राब हो गया। उस समय गर्लफ्रेंड नहीं थी, उस समय तक अच्छी एक दोस्त थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हरिंदर, तो हाँ, फ़ोन की उन्होंने 11 बजे रात को कि हरिंदर, तो हाँ मेरी तबीयत ख़राब है, आ जाओ। अब मैं बिहारी आदमी, भावुक आदमी, न आओ देखा न ताव देखा, न आगे देखा न पीछे देखा, मेरी मित्र का तबीयत ख़राब है, मैं कैसे रुक जाऊँ? मैंने कहा कोई और परेशानी तो नहीं? बोले कि चार्जर मेरा ठीक काम नहीं कर रहा है। तो मैं अपने एक दोस्त के रूम से चार्जर निकाल लिया, और चूँकि पीटी क्वालिफाई था तो कोई बोलता नहीं था, हाँ ले जाइए भैया ले जाइए। चार्जर निकाल लिया, आया एक दुकान खुलवाया, दवा लिया, लेके सीधे उनके रूम पे। उन्होंने कहा तुम आ गए मेरे रूम पे? हमने कहा क्या करें। अब देखिए मैं गोपालपुर आ गया, मुखर्जी नगर में। गोपालपुर मुखर्जी नगर से 2 किलोमीटर पड़ता है, और यहाँ से आ गया, पैदल आ गया। बोले कि अरे यार, फिर हमने कहा कोई बात नहीं। तो उनके साथ रात भर रहे, दूध गर्म करके, दवा हुआ सब दे के चले। पूरा ख्याल रखे आप? पूरा ख्याल रखे। उसके बाद नेक्स्ट दिन उनका आया कि मैं तुमसे स्पेशली अकेले में मिलना चाहती हूँ। तो हमने कहा कि अब तक तो अकेले में ही मिलते थे,
हमें लगा कि रात में हम कुछ गलती किए होंगे, चाहे कुछ किए होंगे, नुकसान किए होंगे, तो उसका भरपाई ही देना होगा। तो हम पहले ही सॉरी सॉरी बोलने लगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई गलती होगी तो बोले यार नहीं तुम आओ। तो आने के बाद उनके हाथ में गुलाब था, मतलब प्यार परवान चढ़ने लगा। और चले उनके हाथ में गुलाब था। और ये इसके आगे जाइएगा ना तो एक छोटा सा पार्क है जहाँ बहुत रेयर केस में कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। छोटा पार्क है, कोई नहीं जाता है। नेहरू विहार से नीचे उतरिएगा ना तो वहीं पर है। तो उनके हाथ में गुलाब था। तो मैंने कहा ये क्या होता है, तो हम समझ गए। आपको नहीं पता था इस समय क्या? हमने कहा कि ये क्या होता है, बोले कि कुछ नहीं होता है, आई लाइक यू। हमने कहा कि सेम हियर। तो उन्होंने कहा कि आई लव यू। हमने कहा आई लव यू टू। मैं तो जब उन्होंने कहा कि आई लाइक यू तो मैंने कहा कि एक बार, अब मेरे मन में भी चल रहा था, प्रत्यक्ष रूप से आपके मन में चल रहा था। तो मैंने ही प्रपोज कर दिया कि आई लव यू। उन्होंने कहा कि आई लव यू टू। बोले कि ठीक है। अब उसके बाद बोले कि देखो हरिंदर, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो गए हो, अब आज से जो भी तुम्हारी परेशानी होगी वो मेरी परेशानी। उस समय उन्होंने कोई एग्जाम क्लियर किया था? आपने प्री कर लिया था? ठीक ठीक। फिर क्या हुआ, उसके बाद हमारी चलने लगी। अब हम लोग साथ साथ तैयारी करने लगे हैं। अब मैं सुबह शाम बतरा। कौन सा था, कौन सा ईयर चल? 2014 के दिसंबर तक। 15 के शुरुआत, 14 के लास्ट और 15 के शुरू। जब 15 की गर्मी शुरू हुआ ना तब की बात है। तो फिर हम दोनों साथ साथ हम आने लगे। और यहाँ कॉर्नर पे एक जूस की दुकान है, अभी भी है। अभी भी है। तो वहाँ हम दोनों लोग जूस पीते थे साथ में, खूब अच्छी तरह से। हालांकि पैसा वही देती थी, मैं नहीं देता था क्योंकि मेरे पास आर्थिक स्थिति कमजोर। तो पैसा देती थी, बाकी सपोर्ट भी करती थी मेरी, अच्छा मदद की मेरी। और फिर मदद करने लगी। हम दोनों लोग तैयारी करने लगे। वो एक यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, बगल में इसके पीछे एक लाइब्रेरी है, वहाँ ज्वाइन कर ली और लाइब्रेरी में पढ़ाई करने लगी। बोली कि हरिंदर तू तो पीटी क्वालिफाई किया है। हमने कहा हाँ यार पीसीएस किया हूँ, लेकिन इस बार मैं इस रणनीति पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बाकायदा लिखा था कि मेरा अगला स्टेप ये होगा। अब मेरी एक आदत थी कि मैं किसी चीज़ को नोट करके रखता था। जैसे मैं एक स्ट्रेटजी बना लेता था कि मुझे अब अगले महीने तक का, तो मैं 1 महीने का पूरे प्लान लेके चलता था कि अब मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है, अगला प्लान क्या है। तो मैं प्लान भी मैं करने लगा, तो उनको वो चीज़ें बड़ा आकर्षित लगा। उन्होंने आई, उनका दूसरा अटैम्प्ट था, मेरा भी दूसरा अटैम्प्ट था। अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब हुआ, मैं गांव गया। फिर गांव से अपने पीटी दे दिया। पीटी दे के 23 अगस्त को पीटी था जब मैं पहला क्वालिफाई किया। 23 अगस्त को पीटी दिया 2015 में, पीटी क्वालिफाई कर गया हम। उनका नहीं हुआ पीटी हुआ। तो फिर हम तो संतावना दिए, दोनों लोग आए, सब चीज़ हुआ। और हम निराश होने लगे कि मेरा हो गया, उसका नहीं हुआ। तो मेरे भैया जो साथ में रहते थे बोले कि हरिंदर क्या दिक्कत है, मम्मी की याद तो आते रहेगी। मैं समझता, उनको लगता था कि मम्मी की बीमार इसलिए दुखी है। बोले कि देखो हरिंदर, मम्मी का तबीयत ख़राब है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम IAS बन जाओगे तो उनसे खुशी होगी। हम कहते हैं हाँ भैया, अब हम क्या बोले, ये सब छिपाया जाता है, बताया थोड़ा जाता है। हम बोलते थे आज सार्वजनिक जगह पे हैं और ये इंस्पायरेशन तो मैं बता दूँ। तो मैं कहता था भैया ठीक है, तो मैं समझता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हरिंदर चलो, कोई भाई तैयारी करता था। और मैं आ गया। तो बोला कि निराश मत हो। जब उसका रिजल्ट आया तो मैंने कहा निराश मत हो, तुम्हारा होगा। और तुम्हारा होगा नहीं, तुम फाइनल IAS बनोगी, ये मेरा दावा है। बोले इतनी उम्मीद हो गई थी। तो वो बोल रही थी क्या कि तुम कैसे बोल दिए हो, मेरा 2 बार से पीटी नहीं लेकर तुम तो खुद निकाल लिया। हम कहना विश्वास करो तुम्हारा होगा। फिर वो पीटी के बाद 18 दिसंबर से मेंस का एग्ज़ाम था। हमने मेंस दिया, वो हमारे साथ भी गई थी। मेंस दे के भी आई, मैंने हम मेंस दिए, वो आई क्वेश्चन में देखी, लेकिन तैयारी करते गए। फिर 16 में उन्होंने दिया, 17 उनका बैच बना। 16 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया, 17 उनका बैच था और सिलेक्शन हुआ। और 17 में उनका सिलेक्शन हो गया, फाइनल 17 बैच हो गया। जो जिस साल आप एग्ज़ाम देंगे ना उसके 1 साल बाद बैच होता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि IAS इस बैच के, तो वो मतलब कि अगर 17 बैच है तो 16 में एग्ज़ाम दिए हैं। तो 16 में एग्ज़ाम दी थी, पेटी 16 में, मेंस 16 में, और इंटरव्यू 17 में और रिजल्ट 17 में है। तो उनका 17 बैच में फाइनल हो गया। आपका नहीं हुआ, मेरा उस बार भी 16 में। वो आपका दौर था, ये उनका तो उनका हो गया। उनका होने के बाद वो बोली कि हरिंदर बहुत, आपने भी कांग्रेचुलेट किया? सब बहुत, हम साथ साथ कई जगह गए भी थे। मैंने कई जगह उसके बाद आने के बाद, हाँ रिजल्ट आने के बाद हम उनके साथ घूमे भी थे। कई जगह हम घूमने गए थे। अचानक से उनके घर से फ़ोन आया कि तुम घर पे आ जाओ। अब भाई जिसकी बेटी IAS बन गई जिसके, तो लोग तो बोलेंगे तू चली गई। फिर जाने के बाद मैं फ़ोन लगा रहा था, 15 दिन 20 दिन बीत गया, 21 दिन बीत गया, फ़ोन लग ही नहीं रहा था उनका। लग नहीं रहा था, उठा नहीं रही? नहीं, लग ही नहीं रहा था। और उसके बाद आज तक नहीं लगा। आज तक फ़ोन लगा ही नहीं? अच्छा, आज तक लगा ही नहीं। न्यूज़ वगैरह, पेपर वगैरह देखते रहते हो? कोई बात नहीं।
होता है चल। अंदर एक दर्द तो होता होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो क्या आज कहानी तो आपने पूरी सुना दी। उस चीज़ को क्या कारण मानते हैं आप जो असफल हुए? बस एक गर्लफ्रेंड वाला दौर था, उस वजह से शायद वो बिल्कुल नहीं। पूरी तो निकल गए थे लेकिन मेंस नहीं। देखिए, अगर गर्लफ्रेंड दुख के कारण होता तो मैं यूपीएससी मेंस तक नहीं पहुंचता। अगर गर्लफ्रेंड कारण होती तो मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंचता। अगर गर्लफ्रेंड ही कारण होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। सीधी सी बात है। देखिए, मैं प्यार पे बेसिकली कहता हूँ, लोगों को बताता हूँ, प्यार प्रकृति की अनोखी रचना है जिसे किया नहीं जाता हो जाता है, ठीक है ना। और प्यार गलत नहीं होता है। प्यार तो हर रूप में होता है, हर किसी से होता है। आज हमारा आपका प्यार नहीं है, आज हमारा आपका प्यार ही तो है कि आपने मुझे वेट किया, बोला कि मैं यहाँ से हूँ, वहाँ से आया हूँ, तो ये प्यार ही है। देखिए, प्यार दो गलत नहीं होता है। प्यार करने वाले, और सबसे बड़ी बात है कि प्यार करने के लायक बने हैं। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई आगे बढ़ता है ना तो उसे आगे बढ़ने देना चाहिए। ये मेरा अपना मन है। प्यार कभी गलत नहीं होता है। हर चीज़ काल और परिस्थिति के अनुसार डिपेंड करता है कि वो काल और परिस्थिति में वो रहे कैसे। उसके था, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनका था, हो सकता है परिवार की एक्सेप्ट कुछ अलग हो। हर कोई अपने परिवार में जिक्र करता है, जिक्र क्या होगा तो परिवार वाले कुछ समाज सुझाव दिए होंगे, क्या देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ आते हैं ना तो हम किसी की उम्मीद होते हैं, हम किसी के विश्वास होते हैं। और मुखर्जी घर वालों की उम्मीदें होती हैं, विश्वास होती है। हमारे घर वालों की उम्मीद था, हमारे घर वालों का विश्वास था, और मैं उसके लिए हमेशा अपने घर वालों से माफ़ी मांगता हूँ। मेरे घर वाले बिल्कुल गरीबी में मुझे ये वीडियो जब घर वाले सुनेंगे ये सब कहानी तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता। भैया लोग तब जानते होंगे, घर सब वाले लोग जानते हैं। कुछ कहते नहीं है? कुछ नहीं कहते हैं, वो तो कहते हैं कि जो देखिए, मैं जहाँ हूँ मैं ही मैं हूँ। सीधी सी बात बता दूँ, मैं ही मैं हूँ। 2011 में जब मैं ग्रेजुएशन किया तो अपने गांव का तीसरा ग्रेजुएट था। अच्छा, आप समझ जाइए, मैं अपने गांव का तीसरा ग्रेजुएट था। और उस समय आप 1-2 साल में प्री भी नहीं, मैं अपने गांव का, अपने बिरादरी का, मैं महापात्र मंडली में हूँ। और ये सर्वे कर लीजिए, हालांकि आज बहुत चीज़ें बदली है और बहुत ऊंचाई पे लोग गए हैं, लेकिन मैं जिस पार्टिकुलर जगह पे हूँ, मेरे सराउंडिंग में तीसरा ग्रेजुएट था मैं अपने जाति का। अब समझिए कि मेरी पृष्ठभूमि कैसी होगी। तीसरा ग्रेजुएट मैं था, और पूरे मतलब वहाँ से दिल्ली आने वाला फर्स्ट लड़का था मैं 2011 में देने में। अब समझिए, हालांकि आज चीज़ें बदली है। आज तो हमारे बगल में ही, हमारे घर में ही ग्रेजुएटों की भरमार होते जा रही है। क्योंकि अब ग्रेजुएशन से नीचे कोई शिक्षा ले नहीं रहा, तो वो उस समय की बातें थी। 3 लोग ग्रेजुएट थे पूरे गांव में, आज ग्रेजुएट की लिस्ट लग गई है, ग्रेजुएट की लाइन लग गई है। तो मेरे घर में, मैं अपने घर का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का और अपने मोहल्ले का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का। अच्छा, आप बदलाव की बात कर रहे हैं और आज से 10 साल पहले के दौर की बात कर रहे हैं। घर तो मैं अगर मुखर्जी नगर की तुलना करूं तो यहाँ पे एक समय था जब चाय मिलती थी, आज से 10 साल पहले। आज कॉफ़ी मिल रही है। एक समय था जब चाइनीज़ फूड या मोमोज के जमाना नहीं था, आज सब चीज़ें मिल। तो उस दौर में और इस दौर में क्या अंतर देखने हैं आप? बहुत कुछ अंतर देखा हूँ। हम लोग जब पीटी का फॉर्म भरते थे ना तो हम लोग साइबर कैफ़े में जाते थे। आज साइबर कैफ़े में जाने की जरूरत नहीं होती। हम लैपटॉप होता है घर में, फॉर्म भर लीजिए। लाइन लगा के फॉर्म भरे हैं मेंस का और पीटी का। हम लोग लाइन, यहाँ एक साई साइबर कैफ़े वाले हैं, उनके यहाँ नीचे बेसमेंट में, उनके यहाँ हम लोग लाइन लगा के फॉर्म भरे हैं। जब हम लोग कोई पीटी देता था, जैसे 12, 13, 14 में कोई मेंस लिखा तो हम लोग को एक दिन बाद क्वेश्चन पेपर मिलता था, वो भी फोटो कॉपी यही दुकान पे मिलता था। आज तो पीटी दे के, मेंस पेपर होने के बाद आपको अपलोड मिल जाता है, आधे घंटे में ही सब चीज़ मिल जाएगा आपको। तो बहुत सारा चीज़ बदला है। सूचना का दौर बदला है, समीक्षा का दौर बदला है, और भी सारे दौर बदला है। लोगों का दिमाग बदला है, तैयारी का स्तर बदला है, हर तरह से लोग बदला है। अब जो भी छात्र आ रहे हैं बहुत सोच समझ के आ रहे हैं, और बहुत सोच समझ के आना भी चाहिए यूपीएससी के फील्ड में। क्योंकि अगर आप सोच समझ के नहीं आएंगे तो फिर आपके जीवन में अफसोस ही रह जाएगा। और एक बात मैं और क्लियरिटी कह दूँ, मुझे इस बात को हमेशा कहने में फ़ख्र होता है, टैलेंट, प्रतिभा हर किसी में होता है। प्रतिभा हर किसी के अंदर होता है, बराबर होता है। किसी का छप जाता है, किसी का छिप जाता है। डिपेंड करता है कि हम अपनी प्रतिभा को छिपा रहे हैं कि छपा रहे हैं। टैलेंट, प्रतिभा की कोई बात नहीं होती, बात होती है अवसर की, कि आप दी हुई अवसर का कितना बेहतर लाभ उठाते हैं। आज आपके पास समय है मीडिया के जगत में एक अच्छा नाम कमाने का, आपको अवसर मिला है। नॉलेज तो आपको 80-10 साल बाद भी होगा, लेकिन जो एज चल रहा है, जो चीज़ें मिल गया, अब मैं 33 साल का हो गया, मेरे पास यूपीएससी की A to Z नॉलेज है, पूरी एक्सप्लेन है, हर चीज़ है। मैं चाहूँ तो बैठूँ, लेकिन वो अवसर नहीं है, क्योंकि 6 अटेम्प्ट समय बीत चुका है और समय निकल चुका। तो 2 ही चीज़ होता है, अगर आपने दी हुई अवसर का बेहतर लाभ नहीं उठाया तो आप कहीं से भी कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी दे। तो में एक और सवाल था, सफलता के लोग वीडियो भी बनाते हैं, लोग आते भी कैमरे के सामने। आप एक असफल व्यक्ति होने के बाद भी
अब शायद ऐसे वीडियो कभी नहीं आएंगे जो असफल होने के बाद व्यक्ति वीडियो उसका बनाया हो या कैमरे के सामने आया, आपने हिम्मत की कैमरे के सामने आए, ये हिम्मत कैसे? मैं एक बात बताता हूँ, जब मुझे असफलता मिला तो मैंने एक प्रतिज्ञा किया। आज बता दूँ कि जो गलती यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सेवा पर्सनालिटी का सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट होता है। सीधी सी बात नोट कर लो, अगर आप यूपीएससी को समझ गए, यूपीएससी को जान गए, तो आप इसमें सफल होंगे। अगर आप इसको नहीं समझे, नहीं जाने, तो आप कुछ भी कर लीजिए, जो कर रहे हैं वही करेंगे। मैंने एक बात कहा ना शुरुआत में, मैं ऐसे ऐसे प्रतिभाओं को देखा हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ जिनमें मार्गदर्शन के चलते, सहयोग के चलते उनकी प्रतिभा दब जाती है और गल जाती है। और ये मुखर्जी नगर में नहीं, मुखर्जी नगर से हट के भी, जैसे इलाहाबाद में, कटरा इलाहाबाद का, पटना, करोल बाग, यहाँ का करोल बाग नहीं, दिल्ली में तो इंक्लूडिंग हो जाता है करोल बाग और मुखर्जी नगर। लेकिन जब आप क्या बोलते हैं यहाँ आते हैं, ये इलाहाबाद की बात कर लीजिए, आप पटना की बात कर लीजिए, अदर स्टेट के बड़े शहर की बात कर लीजिए, वहाँ के लड़के एक जोश और एक जुनून के साथ आते हैं लोग, और आने के बाद तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद वो कुछ चीज़ गलती करते हैं, और गलती की सबसे बड़ी बात होती है कि ये बाजारीकरण। हालांकि उस चीज़ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बाजारीकरण। यहाँ कोई भी कोचिंग्स को उठा लीजिए ना, अभी मेंस का एग्ज़ाम हुआ, कोई स्टूडेंट का फ़ोटो नहीं आएगा कि मेरे यहाँ से इतने स्टूडेंट्स मेंस क्वालिफाई किए, चाहे मेंस दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, टॉपर उन्हीं का स्टूडेंट हो जाएगा, और उन्हीं का स्टूडेंट हो जाएगा। ये दावे के साथ कहता हूँ। अगर मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो भी कहते हैं कि अभी दिखा दे कि मेरे यहाँ से इतने लोग पीटी के पास किए, दिखा दे कि मेरे यहाँ से इतने लोग मेंस पास किए, नहीं दिखाएंगे, लेकिन जैसे रिजल्ट आएगा ना, दिखा देंगे। AIR 5 ऐड में वो नहीं कह पाएगा कि मेरा ही होगा। तो ये चीज़ें हो जाती है। और एक बात जान लीजिए कि नैतिकता की सबसे ज़्यादा पढ़ाई यही होती है, और सबसे ज़्यादा अनैतिकता यही होती है। मैं बता दूँ, अनैतिकता का मतलब नहीं आप किसी का मर्डर कर दे, किसी के साथ झूठ दे दे। सबसे ज़्यादा झूठ यही बोला जाता है, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए। मैं भी इसे मूर्खों की नगरी कहा जाता है, एक वीडियो में बोले थे। हाँ, देखिए, ये मैंने इसलिए कहा था ना कि यहाँ हर कोई मूर्ख बनता है, मैं भी मूर्ख बना। ये इसका कारण आप तो स्वयं को मानते हैं? बिल्कुल स्वयं का। देखिए, होता क्या है ना कि जो भी कोचिंग्स वाले लोग हैं, चाहे जो भी लोग दावा करते हैं ना, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा कर लो, हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ से ये होगा, वो हम उसी पे आश्रित हो जाते हैं। पता चला कि उनसे यहाँ होता ही नहीं है, हो गया कुछ और। जैसे पीटी का एग्ज़ाम देने जब अगले साल 28 मई को जो लोग पीटी देने जाएंगे, वो सीधे कहते हैं कि मैं सुपीरियर और कोई सुपीरियर नहीं। तो वो उस तरह से बताते हैं, तो वो वहाँ मूर्ख बनाते हैं, तो फिर वो वहाँ मूर्ख बन जाते हैं। मूर्खों की नगरी इसलिए कहा कि यूपीएससी, देखिए, कोचिंग्स वाले मूर्ख बनाते हैं छात्र को, और कोचिंग वाले मूर्ख बनते हैं यूपीएससी से। मैंने ये बात कहा, और ये मजाकिया शब्द है, इसे कोई भी कोचिंग्स वाले, चाहे कोई भी व्यक्ति सीरियस ना ले, चूँकि ये हकीकत भी है। तो इसलिए आप अच्छा, वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं? मैं बस वही जो गलती मैंने किया शुरुआत में, तो मैं ऐसे लोगों को खोजता हूँ कि वो गलती आप ना करें। सीधी सी बात है। मेरे जैसे, मैं एक हरिंदर, मैं आपने कहा ना कि वीडियो में आने का साहस, मैं उसी दिन प्रतिज्ञा कर लिया था कि जो गलती मैंने किया, और मैं एक निम्न वर्गीय परिवार से होते हुए मेरे 10 लोगों का अरमान टूट गया, वैसे लाखों युवा होंगे, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो युवा सपना देखते हैं कि मैं IAS बनूंगा, मैं IPS बनूंगा, मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवा की तैयारी करके एक अच्छा अधिकारी बनूंगा। लेकिन सही मार्गदर्शन और सही गाइडेंस ना मिलने के चलते, सही सहयोग ना मिलने के चलते उनकी प्रतिभा दब जाती है। तो मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा किया कि मैं ये चीज़ें, एक हरिंदर मुखर्जी नगर में आके बर्बाद हुआ, एक बिहारी मुखर्जी नगर में आके अपना हर चीज़ लुटा दिया, अब वो बिहारी चाहे वो छात्र ना करे जो मैंने गलती किया। तो मैं उन्हीं लोगों को खोजता हूँ और वही चीज़ बताता हूँ। मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि यूपीएससी ने कहीं नहीं लिखा है कि आप हमसे बात करोगे तभी यूपीएससी क्वालिफाई करोगे। यूपीएससी तो कहता है कि ये मेरा सिलेबस है, ये मेरा पैटर्न है, ये मेरा क्राइटेरिया नहीं, बस उसका नहीं, ये मेरा पैटर्न है एग्ज़ाम का, ये मेरा एग्ज़ाम लेने का तरीका है, आप इससे क्वालिफाई करिए और अधिकारी बनिए। सिंपल सी चीज़ें है। जो चीज़ें बाहर फैला दिएगा ना, उस चीज़ों को हटा के और जो सही चीज़ें उस पर काम करना। मेरा काम है कि मैं जहाँ तक गया हूँ वहाँ तक लोगों को ले जाऊँ, एक संतुष्टिदायक करूँ। अगर मैं असफल हूँ तो मेरी भी असफलता की कहानी ऐसा जाए कि सामने वाले की असफलता की कहानी ना जाने। ज़रूरी नहीं कि हर गलती आप करें, समझ रहे हैं ना। कुछ गलती दूसरों की गलती से भी सीख ली जाती है। अगर आप गलती करेंगे, मैंने गलती किया तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप मेरी गलती से सीख लीजिए ना।
मेरी गलती से आपकी गलती से सीखने का बोल रहे हैं। अंत में एक सवाल करना चाहता हूँ, कम से कम लाखों लोग ये वीडियो देखेंगे आपका, तो उन लोगों में से कुछ बच्चे होंगे जिनके मन में संशय और उनके जो शुभचिंतक होंगे उनके मन में संदेह रहेगा कहीं जाके वहाँ गर्लफ्रेंड ना बना ले, या जो बच्चा रहेगा कि कहीं यार मेरे से ऐसे गलती नहीं, उन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक बात बता दूँ, हर आदमी का लाइफ जीने का अपना स्टाइल होता है, हर आदमी का अपना एक तरीका होता है। कोई भी चीज़ बुरा नहीं होता है, करने का तरीका और टाइमिंग गलत होता है। मैंने आपसे एक चीज़ शायद कहा था, फिर भी कह दूँ कि प्यार तो दोनों ने किया, तो बदनामी किसी एक को क्यों। और प्यार कभी आपको थोड़े कहा कि आप ये मत करो। अब प्यार थोड़े ही कहा कि आप बिहार के गोपालगंज में पैदा हो जाओ, प्यार थोड़े ही कहा कि आप गरीब घर में। वो तो मेरी अपनी किस्मत थी, मेरी अपनी सोच थी, मेरा अपना तरीका था। ओवरऑल जो था वो मेरा अपना था। तो आपकी कहानी मेरी कहानी नहीं हो सकती है। आपका अपना लाइफ स्टाइल मेरा लाइफ स्टाइल होगा? कभी नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो उसी तरह मेरी जो लाइफ स्टाइल है ना वो किसी और का नहीं हो सकता है ना। तो ये ना सोचे, अगर कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी गर्लफ्रेंड के बदौलत वो आगे बढ़े हैं। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी मदद की तो किसी को नहीं पता चला, जूस पिलाती थी किसी को पता नहीं चला, लेकिन वो चली गई, अधिकारी बन गई, सब लोग उस पर बोलने लगे। तो ये गलत बात है। कोई चीज़ गलत नहीं होता है, करने का तरीका और टाइमिंग गलत होता है। अब डिपेंड करता है कि आप उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे करते हैं। ये सोच के चलिए कि आप आए थे क्या करने और क्या रहा है, सीधी सी बात है। आपके साथ लगभग लंबा अरसा एक बिता चुके, लंबा समय है जी। तो छठी मैया पे लास्ट में आप गीत सुना दे, फिर इसका वीडियो एंड करेंगे। आप शुरुआती तौर पर देखिए गीत में क्या बताऊँ, यहाँ पर लोग हैं, पता नहीं उस आवाज़ में मैं गा पाऊँगा कि नहीं गा पाऊँगा। यूपीएससी वाले कहीं डरते नहीं, अपनी बात को तथ्यात्मक रूप से दृढ़ निश्चय से रखते हैं। रखना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि उनको रखना चाहिए जो लोग कई बार पीटी दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, या मेरे फील्ड में नहीं हर फील्ड में जो लोग असफल हुए उन्हें अपनी असफलता की कहानी को बताना चाहिए, ताकि आपसे युवाओं को सीख मिले। अब मुझसे मेरे इलाके के लड़कों को सीख मिले, एक जानकारी मिले कि हाँ भैया दिल्ली गए थे 2011 में और उन्होंने ये गलती किया जिसके चलते वो असफल हो गए। वो गलती आप ना करें, तो आप एक सीख बनिए, ठीक है ना। देखिए निगेटिव और पॉजिटिव होता है, आप निगेटिव में ही पॉजिटिव ला दीजिए, समझ में आ रहा है ना। निगेटिव में ही पॉजिटिव ला दीजिए, आप अपनी लाइफ को सीख बना दीजिए कि हाँ मैंने बताइए खुल के। देखिए अगर आप किसी को बताते हैं कि मैंने ये गलती किया ना, तो वो सीखने वाला होगा तो आपसे सीख जाएगा, कहे कि हाँ ये गलती नहीं करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि सबको आगे आना चाहिए और आगे आके बताना चाहिए। और ये यही नहीं, हर फील्ड में जो भी भारत के युवा हैं, जो भी देश में जो भी युवा हैं, चाहे जो भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उनके पास मार्गदर्शक नहीं है, या वैसे लोग जो हताश हो गए, उन समय एक ही चीज़ कि हताश ना हो, निराश ना हो। ज़िंदगी कहीं से भी कभी से भी शुरुआत किया जा सकता है। आईएएस नहीं बने तो क्या हुआ, एक अच्छे इंसान तो बने। आज जो मेरी असफलता की कहानी थी उसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित चैनल वालों ने जगह दिया मेरे नाम को, आज आप भी मिले हैं, तो ये मेरे लिए कम थोड़े है उस आईएएस के। तो मैं कैसे कहूँ कि मैं असफल हूँ। एक पद नहीं मिला, की वजह से आज आपका इंटरव्यू हो रहा है। पद नहीं मिला तो इसका मतलब थोड़ा ही कि मैं असफल हूँ। पद नहीं मिला कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरा कहीं। देखिए मैं एक चीज़ कहता हूँ कि मिले तो गुड, ना मिले तो वेल एंड गुड, चूँकि ईश्वर आपके लिए कोई अच्छा ज़रूर ढूंढ के रखता है, बस आप प्रयास करते जाइए, ठीक है ना। और बात आ गई तो सभी बिहारी भाइयों को छठ की पुनः शुभकामनाएं। पहिले हम कईने छठी मैया बरत तोहार। तो ये हमारे साथ हरेंद्र पांडे जी थे, जिन्होंने प्री भी क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई किया और इंटरव्यू तक गए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को खुद कारण मानते हैं किसी वजह से मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाया है। और देखिए कहीं भी इनके अंदर असफलता नहीं झलक रही होगी, और शायद अभी वर्तमान में किसी कोचिंग संस्थान में बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और जल्द ही इनके जीवन पर एक किताब भी आने वाली है, तो उससे आप कई चीज़ें सीख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में मिलते। धन्यवाद। क्या कुछ कहना था? नहीं हो गया, चलिए।